सौम्यदेश्वर। वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू द ढाबा। सो गाइस, आज हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट और आज मेरे साथ मेरे पेरेंट्स हैं, मेरा भाई है और मैं हूँ और मेरी मासी है और आप लोग भी हैं। तो आज हम लोग चित्रकूट एक मकसद से जा रहे हैं, जो कि है हमें वहाँ पर जाके एक शॉर्ट फिल्म शूट करनी है। तो चलिए। परिक्रमा करने और अभी फिलहाल हम लोग चित्रकूट धाम में, कहाँ पर है, कामदगिरी परिक्रमा करने जा रहे हैं हम लोग। और हम चित्रकूट धाम में हैं, जो कि चित्रकूट का सबसे फेमस जगह है, पर्यटन स्थल है। और हम इसकी आज परिक्रमा करेंगे, जो कि 5 किलोमीटर की परिक्रमा है। तो चलते हैं हम लोग परिक्रमा की तरफ। तो गाइस, जैसा कि आप जानते हैं कि हम यहाँ पे परिक्रमा करने आ रखे हैं, तो उसकी मतलब जितनी भी सारी की सारी जानकारी है वो मेरा भाई बताएगा। तो प्लीज़ आइए प्रियांशु जी बताइए। जो यह स्थान है इसे हम परिक्रमा कहते हैं। परिक्रमा पर मेन जो उद्देश्य है, यहाँ भगवान कामतानाथ जी थे, श्री राम जी, वह यहाँ 11 वर्ष निवास किए हैं। परंतु रामायण में उनके जो यहाँ निवास किए हैं उसके समय का निर्धारण नहीं है। कछुक वर्ष श्री तुलसीदास जी ने क्या बोलते कहे कि आगे बढ़ गए हैं, यहाँ पर वह निवास किए हैं। यह चित्रकूट नाम का पर्वत है, यहाँ की परिक्रमा करने का लाभ मिलता है। मुझे पसीना आ गया कैमरे।
पता है, इससे पूछो। भैया जी इससे पूछिए, बताएगा इसके बारे में। यहाँ पे बताओ क्या है? तेलिया बाबा हैं। यहाँ पर लोग आके मानते हैं कि हमारे जो गाय है, बकरी है, भैंस है, अगर उसके पड़वा बच्चा हुआ तो पहली तेली हम आपको आके चढ़ाएंगे। यहाँ से मध्य प्रदेश लग जाता है। यहाँ से मध्य प्रदेश लग जाता है। जहाँ पर लाल पत्थर है वहाँ पर MP है। अच्छा। जो हमारा चित्रकूट है उसका आधा हिस्सा मध्य प्रदेश में लगता है, आधा हिस्सा उत्तर प्रदेश में लगता है। तो अब हम जिस ओर चल रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की ओर हम चल रहे हैं। यह जहाँ पर मध्य प्रदेश लगा रहेगा वहाँ पर आपको लाल पत्थर बिछे हुए दिखाई देंगे। जो ये स्थान है इसे सरयू धारा कहा जाता है। यहाँ पर जब भरत जी श्री राम जी को मनाने आए थे ले जाने के लिए, तो जब उन्होंने उनको मनाने के लिए लाए थे तो भरत जी की रोज़ सुबह की दिनचर्या सरयू धारा से स्नान करने से होती। सरयू जी से सरयू जी को यहाँ पर लाने के लिए भगवान श्री राम ने स्मरण किया था, तब ये यहाँ पर प्रकट हुई थी। तब जब तक भगवान श्री राम यहाँ पर रहे तब तक वो यहाँ से आती थी, यहाँ पर बैठ के वो उधर से आती थी, पता नहीं कहाँ से आती थी, लुप्त थी। और जब वह चले गए उसके कुछ वर्ष बाद यहाँ से वह चली गई। एक निमिष सरयू बसे तुले न तुलसीदास। पत्थर बनाने वाला, घर बनाने वाला यहीं पे। हाँ, यहाँ पर पत्थर जो बनाता है आदमी, क्योंकि यहाँ लोग कामना करके जाते थे कि भगवान हमारे क्या बोलते घर बने, क्योंकि यहाँ पर कुबेर जी का निवास था। एक निमिष बैठने का लाभ है, क्योंकि सरयू जी के बगल बैठने का लाभ होता है, उनकी नदी के बगल बैठने का लाभ होता है, इसलिए यहाँ पर एक निमिष बैठा जाता है। निमिष जो होता है वो पल से भी छोटा होता है। जैसे हमने अपनी आँख झमकाई, इसमें एक निमिष हो गया। बैठो जाओ। हमारी भूतनी। ऐसा कहा जाता है कि जब भी हम यहाँ आए ना चित्रकूट परिक्रमा लगा के कुछ ना कुछ यहाँ तो जरूर लेके जाएं। भगवान जी का आशीर्वाद। बताओ। एक रात इसे परिक्रमा कहते हैं। कौन सी परिक्रमा? परिक्रमा। अच्छा। आदमी इसको लेट के लगाता है। जैसे बहुत लोगों का शौक होता है, वरना लोग मन्नत मानते हैं कि हम परिक्रमा लेट के लगाएंगे। जय श्री राम। जय सीताराम, जय कामतानाथ। जय कामतानाथ, जय सीताराम। यह परिक्रमा की खासियत यह है कि जब स्त्री लगाती है तो पीठ के बल लगाती है, और जब पुरुष लगाते हैं तो अपने धड़ के बल लगाते हैं। जो नाथ संप्रदाय थे, जो उनके आचार्य थे श्री वल्लभाचार्य जी, उनका यह कोटि तीर्थ था। यहाँ पूरे इंडिया में 24 कोटि तीर्थ हैं, जिनमें से एक ये है। जय श्री राम।
मंदिर है और इसके सामने श्री बांके बिहारी जी का मंदिर है। जय श्री राम। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं ये चित्रकूट का एक छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर पीतल के बर्तन हैं और जैसे कि मतलब भगवान से रिलेटेड कई चीज़ें हैं, उसकी लॉकेट्स हैं और चंदन है। आप हमसे ऐसी ऐसी चीज़ों को परचेज कर सकते हैं। तो चलिए तो अब मेरा भाई आपको कांतानाथ जी के बारे में बताएगा, उनके मंदिर के बारे में। ये जो आप देख रहे हैं कुबेर कुंड है, इसके आगे भगवान, ये प्रथम द्वार है। यह प्राचीन कामतानाथ है। यहाँ पर भगवान कामतानाथ की मूर्ति स्वयं प्रकट हुई है और जो इससे पहले हम दर्शन किए थे वहाँ पर वह मूर्ति काट के बनाई गई है। जय श्री राम। तो अब हम मेरे भाई से हम जानेंगे साक्षी गोपाल मंदिर के बारे में। यह साक्षी गोपाल मंदिर है। जब हम परिक्रमा लगाते हैं तो इस स्थान पर परिक्रमा लगाते हैं और यहाँ पर हम सीताराम लिखते हैं। सीताराम इसलिए लिखा जाता है कि यहाँ पे हम परिक्रमा लगाते हैं, इसका भगवान को साक्ष्य मिल जाता है कि सीताराम लिखने से। ये पहले पत्थर थे जो चिकने थे, इसमें लिखे चिकने हो गए पूरे खुरदुरे। जहाँ जहाँ नहीं लिखा जाता इस तरफ क्यों वहाँ खुरदुरे हैं आज भी। पहले ये पत्थर चिकने थे, अब इनको टाइल्स लगा दिए हैं। ये जो पत्थर से पहले खुरदुरे थे, इस पे हाथ से लिखते थे, लिखने का ये पत्थर चिकने हो गए। आज हम उधर जाएंगे आगे की ओर, देखिएगा वहाँ के कुछ पत्थर अभी भी खुरदुरे हैं। अच्छा, यहाँ लिखे सीताराम, ये चिकने पत्थर हो गए। तो हम अभी सीताराम लिखते हैं। जब हम यहाँ से आगे की ओर जाएंगे तो उस कोने पर हमें एक गोल परिक्रमा लगाना होता है। इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें उस स्थान से हमें सीधे सरयू धारा के मुख्य दर्शन होते हैं। सतुयन सूर्य जी के दर्शन होते हैं। इसलिए हम ये परिक्रमा लगाते हैं। परिक्रमा नहीं लगाते हैं, वहाँ जाके गोल चक्कर लगाते हैं इस तरह करके टर्न लेके पूरा। काफ़ी अंधेरा हो चुका है और हम लाइट भी नहीं लेके आए अपनी, तो हमें ऐसे ही ब्लॉग शूट करना पड़ेगा।
तो चलते हैं हम आगे की ओर। आपने देखा होगा कई स्थानों पर कि किस तरह की गदा महाराज जी भी रहते हैं। वह इसमें कोई मंत्र पढ़ते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। यह गदा हमारी पीठ पे ठोका जाता है। जय श्री राम। जय श्री राम। ये गदा आशीर्वाद देने के लिए होता है, उसलिए ये इस्तेमाल किया जाता है, यूज़ किया जाता है। इस गदे का ये इस्तेमाल होता है, हम लोगों को कभी पता नहीं पता। इस जगह के दो महत्व हैं। सर्वप्रथम यह जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पर आप जब भी आएंगे आपको सदैव रामचरितमानस का पाठ होते हुए दिखाई देगा। यहाँ पर 1 मिनट को भी रामचरितमानस का पाठ नहीं रोका जाता। और अगर आप इसके इधर देखेंगे तो यहाँ पर आप अंदर के स्थान करेंगे तो यहाँ आंवले के पेड़ हैं, उसके नीचे आंवला नवमी के आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करने का एक महत्व और विशेष पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। जय श्री राम। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, पीला चंदन है, ये सफ़ेद चंदन है, और ये डोरी है, ये और बहुत सारी के रुद्राक्ष, मालाएं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप खरीद सकते हैं ये चित्रकूट धाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब भगवान श्री राम जी को भरत जी मिलाने आए थे तब इस स्थान पर वह दोनों मिले थे और इतने प्रेम से मिले थे जैसे कि छोटे बच्चे नहीं होते, वह बिलक बिलक के एक दूसरे से खेलते हैं। तो उनके ये चरण चिन्ह है ना। हाँ, इसीलिए इस स्थान को भरत मिलाप कहा जाता है। ये तो वैज्ञानिकों ने भी प्रूव किया है कि ये इंसानी चरणों है ना। हाँ, प्रूव किया ना, वैज्ञानिकों ने प्रूव किया है कि ये कम से कम जो श्री राम जी जो लक्ष्मण जी पता है कितने वर्ष पूर्व आए थे चित्रकूट? 26 यानी मतलब कम से कम 62,6200 वर्ष पूर्व आए थे। हाँ, 26 कम से कम उस टाइम पे जो उनकी हाइट होगी 25-26 फुट के रहे होंगे वो आराम से। इसने आपको बताया है। हाँ, लाइट जलाओ, नीचे चरण चिन्ह है। इसमें तो छोटे पैर दिख रहे हैं। ये औरत के पैर थे क्या? हाँ, इसीलिए। तो समझ नहीं आ रहा। ये रहा ना, ये देखो, उंगली लगा के मैं आपको बता दूं उंगली लगा कहाँ पर है। हाँ, उंगली लगा के अब असलियत बताऊं तो ये है चरण चिन्ह। ये से लेके ये चरण चिन्ह है, ये से अभी इधर ये है और उधर भी बता दूंगा कितने हैं। तो इसका मतलब ये एड़ी और है, अभी वो पंजा है। हाँ, जय श्री राम। आप जो इधर स्थान देख रहे हैं यह लक्ष्मण पहाड़ी है। इस पर चढ़ के ऊपर जाना होता है। इस स्थान का जो महत्व है कि भगवान लक्ष्मण जी यहाँ पर बैठे राम जी की और सीता जी की रखवाली करते थे। उन्होंने 14 वर्ष एक क्षण की भी नींद नहीं थी, क्योंकि उन्होंने इंदिरा देवी से वरदान मांगा था इस बात का। पहले यहाँ पर सीढ़ियाँ थी, अब यहाँ रोपवे की सुविधा हो गई है। जय श्री राम। आप मिठाइयों की दुकानें देख सकते हैं। आपको हर जगह पर, छोटी छोटी जगह पर आपको मिठाइयों की दुकान मिलेगी। आपको समोसे भी खाने मिलेंगे और लड्डू, पेड़ा, बहुत तरह की स्वादिष्ट स्वादिष्ट मिठाइयाँ हैं। मुंह में राल टपक रही है। सकते हैं
बिकॉज ऑफ कोरोना कोविड-19। सो हम आगे चलते हैं, आप और मार्केट की तरफ ले चलते हैं, मार्केट दिखाते हैं। जैसे देखिए आप ये गुलाब जामुन है और समोसे हैं, जलेबी है, पर हम ये सब नहीं खा सकते हैं क्योंकि हम कोविड-19 में हैं, कोरोना में हैं। कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल। वाह, मिठाइयाँ ही मिठाइयाँ, मिठाइयाँ ही। खाया जाता है, खा नहीं सकते, पर हम नहीं खा सकते हैं। गलत राजस्थान को बरहा हनुमान जी कहा जाता है। यहाँ का तो सबसे बड़ा महत्व है, जब आप इसकी परिक्रमा लगाते हैं तब वह स्थल आता है जहाँ पर हम पर्वत को छू सकते हैं, और आप पूरे परिक्रमा पर कहीं पर भी पर्वत नहीं छू सकते हैं। यहाँ पर जो बजरंगबली जी की मूर्ति है वह प्रकट हुई है, न कि निर्माणाधीन है। जय श्री राम।